इसलिए आवेदन मांगा जा रहा है कॉलेज के द्वारा, क्योंकि देखिए जो सेशन 2018 से 21 की छात्राएं हैं उनमें से किसी का भी रिकॉर्ड विश्वविद्यालय के पास नहीं है। माध्यमिक अंक पत्र की छाया प्रति, माध्यमिक यानी कि आप लोग के 10th के मार्कशीट का भी जेरोक्स लगेगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगे कि आप लोगों के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज के बिहार के विभिन्न न्यूज़पेपरों में अलग अलग तरह की खबरें आई है। तो चलिए बिना देर किए हुए बारी बारी से इन खबरों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए जो न्यूज है आज के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में आया है और इसमें लिखा गया है कि कन्या उत्थान योजना के पोर्टल में 80,000 छात्राओं का डाटा नहीं हो सका अपलोड। आगे देखिए लिखा गया है कि बीआरए बिहार विश्वविद्यालय पिछले कई दिनों स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं की परेशानी बढ़ गई है। कन्या उत्थान योजना के लिए लाभुकों की ऑनलाइन एंट्री नहीं हो पा रही है। पोर्टल नहीं खुलने से 80,000 छात्राओं का डाटा अपलोड नहीं हो सका है। हर रोज सैकड़ों छात्राएं विश्वविद्यालय पहुंचकर पोर्टल और ऑनलाइन एंट्री समेत अन्य प्रक्रिया की जानकारी मांग रही हैं। दूसरी ओर उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 20 जुलाई को ही पोर्टल खोलने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। पोर्टल नहीं खोला गया है। छात्राओं का कहना है कि उनका नाम पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए पूर्व यानी कि पिछले सत्र में स्नातक उत्तीर्ण हो चुकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि सत्र 2018 से 21, 2019 से 22 और 2020 से 23 को मिलाकर 80,000 छात्राओं का नाम पोर्टल पर जोड़ा जाना है। दूसरी ओर जब छात्राएं पूछती हैं कि पोर्टल कब खुलेगा और कब से एंट्री होगी तो कोई जवाब अधिकारियों को नहीं सूझ रहा है। छात्राओं को बताया जा रहा है कि विभाग की ओर से अगली जानकारी मिलने पर उन्हें अपडेट किया जाएगा। तो देखिए यूनिवर्सिटी के पास इसका जवाब नहीं रहता है कि पोर्टल कब खोला जाएगा, क्योंकि ये खोलना है शिक्षा विभाग को, और जब तक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नोटिस नहीं जारी किया जाता है यूनिवर्सिटी इसमें कुछ नहीं कर सकती है। अब देखिए दूसरी ओर विश्वविद्यालय के पास सत्र 2018 से 21 के तहत उत्तीर्ण छात्राओं का डाटा उपलब्ध नहीं है। साथ ही 2019 से 22 में स्नातक उत्तीर्ण करीब 35,000 छात्राओं का ही रिकॉर्ड विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध है। यानी कि देखिए सत्र 2019 से 22 में अनगिनत छात्राएं स्नातक उत्तीर्ण की हैं, लेकिन 35,000 छात्राओं का ही रिकॉर्ड विश्वविद्यालय के पास है। इसलिए आवेदन मांगा जा रहा है कॉलेज के द्वारा, क्योंकि देखिए जो सेशन 2018 से 21 की छात्राएं हैं उनमें से किसी का भी रिकॉर्ड विश्वविद्यालय के पास नहीं है। तो ऐसे में आप लोग को डॉक्यूमेंट जमा करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोग का नाम पोर्टल पर नहीं जोड़ा जाएगा। जो भी छात्राएं ऑनलाइन आवेदन से वंचित रह गई हैं या जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब देखिए पेंडिंग रिजल्ट होने के कारण बाद में कितनी छात्राओं का परिणाम जारी किया गया है इसकी जानकारी विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है। दूसरी ओर 2020 से 23 सत्र में स्नातक उत्तीर्ण करने वाले छात्राओं का डाटा कहीं भी अपलोड नहीं है। विश्वविद्यालय स्तर से इसकी पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जानी है, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा है। जब तक नहीं खुलेगा तब तक डाटा अपलोड कैसे किया जाएगा। तो आप लोग देख सकती हैं कि केवल BRABN यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में 80,000 छात्राओं का डाटा अभी तक पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। तो पूरे बिहार की यूनिवर्सिटी का जायजा लिया जाए तो लाखों की संख्या में ऐसी छात्राएं हैं जो कि ऑनलाइन आवेदन से वंचित रह गई हैं। कारण अन्य भी हो सकते हैं, लेकिन मेन रीजन तो यही है कि उनका डेटा पोर्टल पर अपलोड ही नहीं किया गया है। अगर हम लोग LNM यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा की बात करें तो उनमें से 40,000 ऐसी छात्रा हैं जिनका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन डेटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था, जिसकी वजह से वो लोग दिसंबर में ऑनलाइन आवेदन से वंचित रह गई थी। अब देखिए दूसरा न्यूज है और ये है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा से। देखिए इसमें लिखा गया है कि स्नातक पास छात्राएं कन्या उत्थान के 50,000 रुपए के लिए करे 5 तक आवेदन। यानी कि देखिए पहले जो मौका दिया गया था 5 तक ही आवेदन का मौका दिया गया था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब 10 तक आप लोग आवेदन कर सकती हैं, इसलिए हम ये न्यूज बता रहे हैं। अन्यथा ये एक दिन पुराना न्यूज है और इसको बताने का कोई खास पर्पस नहीं है। इसमें लिखा गया है कि JPBU के 10,000 से अधिक छात्राओं की कन्या उत्थान योजना की राशि लंबित है। आगे देखिए लिखा गया है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के छपरा, सिवान और गोपालगंज से संबंध महाविद्यालय से स्नातक पास छात्राओं को कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 रुपए की राशि मिलेगी। इसके लिए जिन छात्राओं के अंक पत्र विश्वविद्यालय द्वारा 8 दिसंबर 2021 या 19 जनवरी 2023 एवं 20 अक्टूबर 2023 को निर्गत किया गया है, वैसी छात्राएं 5 अगस्त तक अपना आवेदन कागजात के साथ महाविद्यालय में जमा करेंगी। इस संबंध में JP विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर डॉक्टर नारायण दास ने छपरा, सिवान एवं गोपालगंज के सभी अंगीभूत एवं संबंध महाविद्यालय के प्राचार्य को पत्र भेजकर स्नातक पास छात्राओं के अंक पत्र के साथ डाटा मांगा है। उल्लेखनीय हो कि JP विश्वविद्यालय के करीब 1000 से अधिक छात्राओं की कन्या उत्थान योजना की राशि लंबित है। मालूम हो कि उच्च शिक्षा विभाग ने जून 2024 तक का मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का डाटा वेबसाइट पर 15 अगस्त तक अपलोड करने का निर्देश JP विश्वविद्यालय को दिया है। अब देखिए उच्च शिक्षा विभाग की निदेशक रेखा कुमारी ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के साथ जयप्रकाश विश्वविद्यालय को भी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु नवनिर्मित पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है।
अब देखिए जेपी विश्वविद्यालय के कुल सचिव को जारी पत्र में उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा महाविद्यालय का नाम, संचालित पाठ्यक्रम एवं जून 2024 तक प्रकाशित परीक्षाफल नवनिर्मित पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। हालांकि जून 2024 तक में जेपी विश्वविद्यालय में 2021 एवं 2023 में स्नातक का रिजल्ट प्रकाशित हुआ था, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंक पत्र निर्गत तिथि के अनुसार आवेदन लेने का निर्देश दिया है, ताकि छात्रा एवं महाविद्यालय प्रशासन को किसी तरह की परेशानी न हो। मालूम हो कि जेपी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा स्नातक पास छात्राओं का अंक पत्र कन्या उत्थान के पोर्टल पर अपलोड करने के बाद छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन मांगा जाएगा। उसके लिए 15 अगस्त के बाद तिथि प्रकाशित की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन एवं छात्राओं के अंक पत्र के मिलान के बाद छात्राओं के खाते में 50,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। देखिए बहुत सारी छात्राओं के कमेंट आते हैं कि कैसे कैसे स्कॉलरशिप आता है, तो उम्मीद करते हैं कि इस न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोग को जानकारी मिल रही होगी कि क्या क्या प्रक्रिया होती है, तब जाकर के आप लोग को स्कॉलरशिप का लाभ मिल पाता है। अब देखिए यहाँ हेडिंग में लिखा गया है कि 8 दिसंबर 21, 19 जनवरी 23 एवं 20 अक्टूबर 23 को निर्गत अंक पत्र वाले को मिलेगी राशि। यहाँ देखिए लिखा गया है कि 15 अगस्त तक विश्वविद्यालय को कन्या उत्थान के पोर्टल पर करना है अंक पत्र अपलोड। कन्या उत्थान के आवेदन में लगेगा यह कागजात, आप लोग ध्यान से देख लीजिए क्या क्या लगेगा। अब देखिए छात्र द्वारा आवेदन। छात्र आवेदन में अपना मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करें। स्नातक पंजीयन रसीद की छाया प्रति, यानी कि आप लोगों के रजिस्ट्रेशन कार्ड का जेरोक्स लगेगा। स्नातक तृतीय खंड के प्रवेश पत्र की छाया प्रति, की 3rd ईयर का मार्कशीट भी लगेगा और एडमिट कार्ड भी लगेगा। अब देखिए आधार कार्ड की छाया प्रति, यानी कि आधार कार्ड का जेरोक्स लगेगा। बैंक खाते का डिटेल्स लगेगा। माध्यमिक अंक पत्र की छाया प्रति, माध्यमिक यानी कि आप लोग के 10th के मार्कशीट का भी जेरोक्स लगेगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि योजना का आवेदन गूगल शीट में मांगने पर आक्रोश है। अब देखिए आगे लिखा गया है कि छपरा प्रभुनाथ महाविद्यालय परसा में कन्या उत्थान योजना का आवेदन गूगल शीट में छात्राओं से मांगा जा रहा है। इसे छात्राओं में आक्रोश है। छात्राओं ने इसकी शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन से भी की है। अब देखिए छात्राओं का कहना है कि सभी महाविद्यालय में विश्वविद्यालय के निर्देश के अनुसार आवेदन लिया जा रहा है, जबकि उनके कॉलेज में ऐसा नहीं हो रहा है। साइबर कैफे में आवेदन करने में 100 रुपये लग रहा है। इतना ही नहीं, गूगल शीट में आवेदन करने में भी काफी परेशानी हो रही है। इसे छात्राओं में अभिभावकों में आक्रोश है। जी हाँ, प्रीवियस वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा जानकारी दी गई है कि जो पीएन कॉलेज है यानी कि प्रभुनाथ महाविद्यालय है, उनके द्वारा ऑनलाइन ही आवेदन लिया जा रहा है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उस सीट का जेरोक्स भी ले जाना है और अपना सिग्नेचर करके कॉलेज में जमा करना है। तो जब कॉलेज में जमा ही करना है तो डायरेक्ट हम अपना डॉक्यूमेंट ही नहीं जमा कर देंगे, हम ऑनलाइन कराने का पैसा भी देंगे और पैसा खर्च करके फिर से कॉलेज में जाएंगे और फिर से अपना डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। तो इससे तो अच्छा है कि आप लोग डॉक्यूमेंट ही ले लीजिए और वहाँ ही छात्राओं का डिटेल आप लोग फिल कर दीजिए। तो देख लीजिए कुल मिलाकर के इन दोनों न्यूज़पेपरों में जो जो बातें लिखी गई थी हमारे द्वारा आप लोग को बता दिया गया, और इन सभी न्यूज़पेपर का कटिंग आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और पर डे का अपडेट आप लोग पाते रहिए घर बैठे अपने मोबाइल पर ही। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही कोई क्वेश्चन हो और आप लोग भी चैनल पर न्यू आई होंगी तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उससे संबंधित जानकारी हमारे द्वारा आप लोग को दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।